What do you expect from this budget? What leverages does government have इस दफा कि वो आवाम को कोई रिलीफ दे सके? तो बात अली बिल्कुल क्लियर है कि जो बजट आएगा वो जो मालियाती कंसोलिडेशन यानी कि फिजिकल कंसोलिडेशन, जिसका मतलब है मालियाती खसारा जहां 8% से शुरू किया था, इस साल 6%, 6.25% और अगले साल 5.25% का होगा। सो यानी कि जिसको आप बेल्ट टाइटनिंग कहें, जिसको आप कहें कि हम अपनी अखराजात जो ज्यादा करते हैं टैक्स कलेक्शन के मुकाबले में जो फेडरल के पास पैसे रह जाते हैं उसको कम करना है जो खसारा होता है। तो एक तो इस तरफ डायरेक्शनली होगा। दूसरा, अगर हुकूमत चाहे तो बहुत अच्छा डायरेक्शनली एक्सपेंडिचर पे हो सकता है, ये रैशनलाइज किया जा सकता है। बहुत सी जगहों पे ऑलरेडी एक स्पेस भी क्रिएट हो रही है जो मैक्रो स्टेबिलिटी की वजह से कम हुई है। क्या चीज? जो मार्कअप रेट कम हुआ है 22 से 11%। तो हुकूमत 9,800 अरब बजट किए हुए थी इस मालियाती साल में कि हमने देने हैं, अगले साल तो वो 8,500 या 600 अरब रह जाएगा सिर्फ। तो वहाँ स्पेस भी है। इसी तरह जो खर्चे हैं उनको कम करना, बहुत सी मद में टारगेट करना सब्सिडी को, एक्सपेंडिचर का एक ओवरऑल रिफॉर्म दिखा सकती है। यह हुकूमत के पास स्पेस है। ऑन द टैक्स साइड थिंग्स आर लिटिल टफर। ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि लोग चाह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स कम होना भी चाहिए। 45% है इस वक्त टैक्स ब्रैकेट, ऑन दी हायर साइड है पाकिस्तान में। 29 बेसिक टैक्स, 10% सुपर और 5-6% बनती हैं आपकी जो वेलफेयर पेमेंट्स होती हैं। सो आई थिंक इट्स ऑन द हायर साइड, इसको रैशनलाइज करना है। सो फंड से डिले होने की एक वजह यह है कि आपने उनसे ये मनवाना है। अली की इनकम पे बहुत ज्यादा टैक्स है। अली मैं कहता हूं सबसे हाईएस्ट पेड एंकर हैं पाकिस्तान के, तो वो 49% टैक्स ब्रैकेट में है पाकिस्तान में। तो हम चाहते हैं कि वो 49 में ना हो, वो कम हो। जो एक आम गरीब सारिफ है, गरीब लो इनकम अर्नर है, वो 50,000 से ऊपर जाता है तो टैक्स देना शुरू कर देता है। यार ये कहाँ की पाकिस्तान में इस वक्त इंसाफ है? IMF को भी समझना है। 6 लाख का जो ब्रैकेट है सालाना जहां टैक्स छूट है उसको 10 लाख कर देना चाहिए। ये 2-3 प्रपोजल्स तो लोगों के बेनिफिट के लिए मैं बड़ा क्लियर हूं। इसी तरह नॉन सैलरीड का टैक्स कम करना, और फिर जो रिटेल पे टैक्स नहीं कलेक्ट कर, आपने कहा था 50 अरब लाएंगे ताजिर दोस्त से। सो स्कीम का जब इजरा किया, स्कीम का जो डिजाइन था, मैंने तब भी गुजारिश की थी डिजाइन डजंट सीम राइट। कुछ मिलियन रुपए आए कंपेयर टू व्हाट वी हैड एनविज्ड। तो वो क्या टैक्स का इजरा होगा? एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का इजरा होने जा रहा है। कब होने जा रहा है? 1 जुलाई से प्रोविंसेस ने इसको कलेक्ट करना है। आई रियली होप कि 150-200 अरब रुपए की कलेक्शन जो है वो करने जा रहे होंगे। कुछ एक प्रॉब्लम ये है कि 2,000 अरब रुपए जायद टैक्स कलेक्ट होना है अली। इस साल 12,300 के करीब का हदफ है FPR का। मेरा ख्याल है 12,000 कलेक्ट करेंगे, अगले साल 14,000 कलेक्ट करना है। तो ये 2,000 अरब कुछ तो आ जाएगा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, कुछ इन्फ्लेशन है। बाकी जो है 500-600 अरब उसमें तब्दीलियां आएंगी। FED शायद चेंज होगी, GST एग्जेम्पशंस कम हो सकती हैं, GST की कैलकुलेशन डिफरेंट चीज़ों पे, कार्बन लेवी आ रही है, PDL में तब्दीली। पॉसिबिलिटी है कि पेंशन्स जो हायर साइड पे हैं, यार अगर किसी की पेंशन 2-3 लाख रुपए महीना है उसको टैक्स करना चाहिए। मे बी एट दिस टाइम शायद करना ही चाहिए। सो यू कैन बी थिंकिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, IMF क्यों चाहता है कि गाड़ियों की इंपोर्ट पे पाबंदी खत्म की जाए, हालांकि उससे तो बहुत ज्यादा हमारा ज़र मुबादला सेफ होता है? So that's an excellent question. So I'm going to answer this question in this way. Let's say आप मुझे कहते हैं कि यार एक बजट स्ट्रैटेजी पेपर तो लिखें, तो एक उसका जुज ये होता है कि आई वांट द बजट मेकर्स टू थिंक इन दिस वे अली कि इकोनॉमी को कंपेटिटिव, गुड फॉर ग्रोथ कैसे करना है। पिछले 78 साल से गाड़ी की सनत लगी हुई है इस मुल्क में। सुजुकी से शायद शुरू किया था, असेंबल करते थे, आज सारी गाड़ियां असेंबल करते हैं। 1 टके की गाड़ी बाहर नहीं बेच सकते। So you are not a competitor to sell that one car abroad from Pakistan. So आपने क्या किया? आपने एक इन्फेंट इंडस्ट्री को, जो पूरे मुल्क की इंडस्ट्री है, उसको competitive नहीं होने दिया। और मैं सिर्फ गाड़ियों की बात नहीं कर रहा, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लें, बाकियों की बात कर लें। और आपने वो काम करने की कोशिश की है जिसमें आपका कोई कंपेटिटिव एज नहीं है। सो वो ये कह रहे हैं आपको कि अपने इंपोर्ट टैरिफ भी कम करें। मैं तो पिछले 12 साल से ये कह रहा हूँ, विद इन द गवर्नमेंट भी कहता था, बाहर भी कहता हूं। और दूसरा ये कहता हूं कि जो काम कंपेटिटिवली नहीं कर सकते वो ना करें, वो इंपोर्ट कर लें। तो वो ये कह रहे हैं कि इनको कंपटीशन तो दें ताकि ये गाड़ी तो एक बना सके जो
जापान में असेंबल होती है, चलें वैसी नहीं बना सकते, जो चाइना में असेंबल होती है वैसी नहीं बना सकते, बट कोई कैटेगरी तो बनाए, चाहे वो अफ्रीका में जाके बेच सकें जहां पे मे बी इट्स अ लिटिल इजियर टू सेल, द कंपटीशन इज लेस. सो व्हाट वन इज ट्राइंग टू डू इज इस इकोनॉमी को गुड फॉर ग्रोथ करने के लिए टैरिफ्स का कम होना, ओपन कंपटीशन आना. यार याद रखें अली के पाकिस्तान में ये गलत एक कहा जाता है कि इंपोर्ट इज आवर प्रॉब्लम. इंपोर्ट टू जीडीपी पाकिस्तान का 20 से 25% के दरमियान है. उसका एक बहुत बड़ा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं $15 अरब तो वही मंगवा लेते हैं. उसको ठीक करना तो इकोनॉमी के जो डिजाइन है उससे ताल्लुक है. बट असल प्रॉब्लम क्या है? 9 से 10% है आपका एक्सपोर्ट टू जीडीपी. बाकी कंट्रीज का जिक्र करूं, वियतनाम, टर्की, मलेशिया, इंडिया, 22 से लेके 90% ऑफ देयर जीडीपी वो दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं. सो आईएमएफ जो ये कहना चाह रहा है कि यार गाड़ियां आने दें, अगर आप नई कंपेटिटिव हैं गाड़ियां बनाने में तो गाड़ियां इंपोर्ट कर लें, बट फूड एंड एग्रीकल्चर में कंपेटिटिव बने, टेक्सटाइल में कंपेटिटिव बने, सर्जिकल प्रोडक्ट्स में कंपेटिटिव बने, साइकिल बनाने में बने, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में बने, कॉम्प्लेक्सिटी अपनी बेहतर करें, किसी ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बने. यार इकोनॉमी हैज टू बी रीडिजाइंड अली, एंड बजट प्लेज अ रोल इन रीडिजाइनिंग एन इकोनॉमी. ये याद रखिए, फ्रॉम एन इंपोर्ट सब्सटीट्यूटिंग इकोनॉमी to an economy which is based on competitiveness, productivity and selling items abroad. एक और मिसाल देता हूँ, उसे बहुत आसानी से समझेंगे. हम एग्रीकल्चर दुनिया में चूंकि नहीं बेचना चाहते, जो बेचना चाहते हैं राइस में वी आर बेटर ऑफ इन टर्म्स ऑफ यील्ड्स, पर वीट, शुगर केन, मेज, कॉटन में देखें तो कहीं आधी कुव्वते यील्ड है हमारी जो प्रोडक्टिविटी है कंपेयर टू द वर्ल्ड्स बेस्ट. तो फिर कैसे दुनिया को बेचेंगे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही डॉक्टर साहब. का जो टर्न अराउंड है वो करने के लिए ये सब काम जरूरी है. ठीक है, बिल्कुल ठीक. डॉक्टर साहब मैं इंतहाई मशकूर हूं कि आप तशरीफ लाए, अपनी माहिराना राय से हमें आगाह भी किया, हमारे लिए रहनुमाई भी फराहम की. आपका बहुत बहुत शुक्रिया.